सभी का आपके अपने चैनल एम के माली सर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यह हमारे जीके का कंप्यूटर जीके का पार्ट 2 है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं। आप लास्ट तक के वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? आंसर है इसका प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा अपना कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? तो सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तीनों इसके कंप्यूटर के क्या होते हैं? मुख्य घटक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? तो प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? तो ये आउटपुट को कहा जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है इसका आंसर? आउटपुट को प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कौन करता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो आप सभी क्वेश्चनों को वीडियो को अंत तक के जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपके जिस भी कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। तो आप इसको जरूर देखें लास्ट तक के। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर है सीपीयू के द्वारा। तो सीपीयू के द्वारा क्या किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल के द्वारा ही कंप्यूटर में गुणा, भाग और जोड़, घटाव का और तुलनात्मक का कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउटपुट क्या है? तो इसका आंसर है वह प्रोसेसर जो यूज़र को दे। मतलब कि हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं उसको हार्ड कॉपी के रूप में या पेन ड्राइव के रूप में यूज़र को, दूसरे यूज़र को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। उसको आउटपुट हम कहते हैं। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम यूज़र को कुछ वर्क करके उसका कॉपी के रूप में या हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में हम जो भी डाटा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर यूज़र को देते हैं, उसे हम आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो प्रथम गणना यंत्र, कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर है अबेकस। अबेकस जो है वो हमारा प्रथम गणना यंत्र था, जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? चीन में। कल ही हमारे इसके पहले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन लाया था। इसमें अबेकस का जो प्रथम निर्माण हुआ वो कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। और ये हमारा प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम कंप्यूटर अबेकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके लिए बना था? खेल हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा खेल के लिए ये बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? इसका आंसर है ब्लेज पास्कल ने। कब किया था? 1642 ईस्वी में। तो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? इसका आंसर है हरमेन होलर्थ ने पंच कार्ड का आरंभ किया था। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है अभी आगे, चलिए देखते हैं। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के
प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो निर्माण हुआ था उससे पहले भी जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो कौन सा था? विद्युत कंप्यूटर। तो वो जो कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? विद्युत कंप्यूटर। इसके पहले हमने प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़े होते थे, रूम के बराबर, एक रूम के बराबर होते थे लगभग। उसका भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है, पार्ट 1 में, आप वहाँ से उसे ज़रूर देखें। उसके बाद इसे देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएँ प्रति सेकेंड समाहित होती है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएँ प्रति सेकेंड समाहित होती है? इसका आंसर है 5 लाख प्रति सेकंड सुपर मिनी कंप्यूटर में संक्रियाएं समाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड, अभी इसका क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 12 लगभग। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे एक मिनट आप क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा किसने पंच कार्ड का आरंभ किया और उसके बाद में इसका प्रयोग किसने किया। तो आरंभ किया और प्रयोग किया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रयोग जिसने किया वो क्या था? जोसेफ मेरी ने। तो जोसेफ मेरी ने प्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान किसका है कंप्यूटर के विकास में? सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है कंप्यूटर के विकास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान, जो आंसर है इसका चार्ल्स वेवेज का प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में। तो 1946 ईस्वी में प्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको हम बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो किसने किया था इसका इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास? JL किल्बी ने। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको अभी हमने क्वेश्चन में देखा, आईसी पर किसकी परत होती है? तो आईसी पर किसकी परत लगाई जाती है? सिलिकॉन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो कौन से प्रिंटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? स्कैनर का जो स्वरूप होता है किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोकॉपियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? 4 बटन होते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई? तो कितनी बार दोहराई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? माउस पैड कहते हैं। माउस के नीचे जो हम रखते हैं जिसके ऊपर हम माउस चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? माउस पैड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? तो कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट के द्वारा। तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा क्या होता है? मानव और कंप्यूटर का संपर्क आपस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउस जैसा कार्य कौन करता है? तो माउस जैसा कार्य कौन करता है? ट्रैक बॉल, जो कि माउस के अंदर ही होता है। ट्रैक बॉल माउस जैसा कार्य करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जब भी हम माउस चलाते हैं उसका ओके का बटन किसके लिए किस साइड का उपयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर है बाय साइड, बाया बटन जो है हम ओके बटन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाधिक तेज, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। लेज़र प्रिंटर। अभी सर्वाधिक जो उपयोग में लाए जाते हैं वो लेज़र प्रिंटर का ही उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेज़र प्रिंटर काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एलसीडी का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो किसके द्वारा होता है। टेक्स्ट, जो भी हम कंप्यूटर में जो टेक्स्ट लिखते हैं वो किसके द्वारा लिखते हैं। तो वो कीबोर्ड के द्वारा लिखा जाता है। कीबोर्ड के द्वारा ही हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं। डाटा को देखने या उसको प्रिंट करने। आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही हम डाटा को देख पाते हैं या उसको हम प्रिंट कर पाते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर में क्या मेमोरी दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी है क्या मेमोरी दर्शाता है। मेमोरी को कौन दर्शाता है अपने कंप्यूटर में। तो इसका आंसर है रैम। रैम जो होता है वो कंप्यूटर में अब मेमोरी को दर्शाता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रैम के द्वारा ही उसका संचालन किया जाता है। उसके बाद ही फिर वो इंटरनल, पहले मतलब कि जब तक के कंप्यूटर स्टार्ट रहेगा, अगर आपने उसमें कोई काम किया उसको और एकदम से लाइट चली गई तो पूरा जितना भी आपने काम किया वो सेव नहीं होगा। जब तक उसको सेव ना करें तो वो जब तक कि किस में सेव रहता है, रैम में रहता है, और उसको सेव करना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपना कंप्यूटर में सेव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क में सेव होता है। चलिए, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ होता है। तो रैम को हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। चलिए, तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। जब तक कि हम सेव ना करें, जब तक स्थायी नहीं होगा तो रैम में जो डाटा होता है वो अस्थायी रूप से सेव होता है, अस्थायी मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म भी होता है रैम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड, रैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में और भी होंगे जिसमें आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो डाटा एवं प्रोग्राम जो रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर के जिस भाग में हम डाटा और जितने भी हम प्रोग्राम, जितने भी हम डाटा बनाते हैं वो सभी कहाँ रखे जाते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल मेमोरी। टोटल 50 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अभी 38 चल रहा है। चलिए 39 को बढ़ते हैं। 39 की ओर क्वेश्चन है, किसमें प्रोग्राम स्थायी होते हैं। तो किसमें प्रोग्राम स्थायी होते हैं। तो रोम के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम रोम के अंदर जो होता है वो प्रोग्राम क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ पे किस में प्रोग्राम स्थायी होता है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको कहा जाता है, रैम को ही कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीडी का पूरा नाम क्या है। तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम सीडी का पूरा नाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। और ये एक दूसरा भी यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि ये मुख्य मेमोरी है, साथ में ये अस्थायी मेमोरी भी है, जो कि अभी अपन ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी की क्षमता है वो कितनी है? 500 मेगाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? तो किस प्रकार का माना जाता है? नॉन वेलेटाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन वेलेटाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कौन है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी? रोम, ROM, रोम को कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश क्या है? रैम को फ्लैश कहते हैं, रैम को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलफोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? जो फ्लैश होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा फ्लैश का है, सेलफोनों में जो मोबाइल्स होते हैं उसमें सभी में फ्लैश का उपयोग किया जाता है, मतलब कि रैम का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी स्टोरेज है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 49 है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? इस बारे में भी हमने बता दिया था। किस रैम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम क्या होता है? हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, जो कि बिजली जाते ही उसमें अगर हमने डाटा सेव नहीं करा है कंप्यूटर में तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा? चला जाएगा, समाप्त हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का ही फुल फॉर्म अभी हमने देखा था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। CD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क भी होती है। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पे देखे क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं इस वीडियो में हमारे। और आपको इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और सभी वीडियो को आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक के देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे आने वाली सभी वीडियो को लगातार देखते रहिए। इससे भी और जो सभी पूछेगा एग्ज़ाम में प्रश्न है उनकी और हम सीरीज़ बनाएंगे। पार्ट 3 बनेगा इसके बाद में, अभी ये पार्ट 2 था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जब तक के चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।